अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे सारे बहन भाई दोस्त अहबाब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और उनके बर्ड्स भी खैर आफियत से होंगे। तो भाइयों दोस्तों, बात ये है कि सर्दी यानी दोबारा हवा आज तेज़ तेज़ चल पड़ी है, काफ़ी तेज़, जिसकी वजह बिना पर और आप अपने बर्ड्स का ख़ास ख्याल रखें, आपके बर्ड्स फूलने ना पाए, ठीक है ना। तो आप मज़ीद उनके जाल को जितना सेफ़ कर सकते हैं करें, क्योंकि ये ठंडी हवा जो लग रही है ना, डायरेक्ट आपके बर्ड्स फूल कर बैठ जा रहे हैं, जिसके बिना पर वो बीमार भी हो सकते हैं। और आप अपने बर्ड्स के हिफाजत करने के लिए मज़ीद जो है शॉपर आप गिरा सकते हैं। शाम 4 बजे आप अपने केज में से पानी का बॉल निकाल दें, पानी की बर्तन निकाल दें, अपने शॉपर को नीचे कर दें, ठीक है, ताकि डायरेक्ट हवा उन तक ना पहुंच सके। और वेंटिलेशन का भी ख़ास ख्याल रखें, ताकि आपका शॉपर पूरा ढकने के बाद ऐसा जगह हो कि आपकी वेंटिलेशन हो रही हो, ठीक है ना। डायरेक्ट आपने हफ्स नहीं कर देना है, ठीक है। चारों तरफ से आपने शॉपर से ढक दिया बिल्कुल चिपका कर, और वो आपके बर्ड जो है वो अंदर घुटन से ही अपने ही स्मेल से वो मर जाएंगे। तो इस तरह का आपका नहीं करना है। आपने इतना करना है कि तीन साइड ढाके और एक साइड आपने खुला रखना है, लेकिन जहाँ से हवा डायरेक्ट लग रही हो वो जगह आपने लाजमी कवर करना है शॉपर से, ठीक है, कपड़े से। तो रात के टाइम में आपने 100 पावर का बल्ब है वो आपने लगा देना है, ताकि आपके बर्ड्स जो है वो उसके नीचे अपने आप को सेक सके, या चिक्स वगैरह जाके उसके नीचे बैठ सके। अगर आपकी कॉलोनी है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, आपके बर्ड्स बिल्कुल सेफ तरीके से रह सकते हैं। आपने नीचे 100 पावर का बल्ब, आपने एक वो ढोंगा टाइप का आता है वो आपने नीचे कर दिया, उसमें बल्ब लगा दिया, ताकि उसके नीचे इतना रखना है कि टेम्परेचर बराबर उनको मिल सके, ठीक है, तो आपके बर्ड्स जाके सुकून से बैठ सकें। और दूसरी चीज़ ये, सॉफ्ट फूड वगैरह में अंडे आपने बॉईल करके लाजमी देना है उनको, चूरा करके, ठीक है ना। आपने फिश ऑयल का इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने लूसन का इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने अजवाइन का पानी, अजवाइन को पानी में डालकर उसको बॉईल कर लें, उसका जो पानी निकलेगा उसको आपने छान देना है, छान लेने के बाद ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद आपने तमाम बर्ड्स को पिला देना है, जिसकी वजह से वो गर्माइश में रह सकेगी, आपके बर्ड्स बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग अजवाइन का पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरी बर्ड्स की वीडियो देखे होंगे। मेरे बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करोड़ों एहसान है, माशाल्लाह कोई भी बर्ड्स बीमार नहीं हुआ, ठीक है ना। तो सारे माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से महफूज है। मैं इनका प्रॉपर ख्याल रखता हूँ, शॉपर से भी डालता हूँ शाम के टाइम में, और इनको मैं अजवाइन का पानी भी देता हूँ, और इनको मैं एग फूड वगैरह भी देता हूँ, लूसन भी देता हूँ, इनको मछली फ़िश ऑयल जो है वो दाने में मिक्स करके वो भी देता हूँ, ठीक है ना। और आपने सारी चीज़ें एक साथ नहीं देनी है, इनको मोशन भी लग सकते हैं, तो आपने इनको वक्तन बवक्तन देना है, ठीक है। अजवाइन का पानी आपने 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन दे देना है, ठीक है ना। बीच में कोई आपने एग दे देना है। उसके बाद आपने लूसन दे देना है। लूसन अगर आप डेली भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ा देना होता है, वो आपने पूरा गड्डी भर के नहीं देना, थोड़ा थोड़ा आपने हर केज में डाल देना, ताकि वो आराम से खा सकेंगे। और बात दूसरी ये है कि अच्छा, मेन टॉपिक जो मेरी ये थी वीडियो बनाने की, कि मेरे जो बहनें और माएँ, जो उनके बच्चे जो 10 साल 11 साल 12 15 साल के जो बच्चे होते हैं, वो बाहर घूम रहे होते हैं और परेशान होते हैं कि यार मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो ये अर्निंग करने का बहुत अच्छा एक मौका है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और इससे आप लोगों को शौक़ भी पैदा होगा, और आप लोग बिल्कुल इससे घबराना नहीं कि यार मैं पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कोई काम मुश्किल नहीं है, हर काम आसान होता है, ये आपके ऊपर होता है कि आप उस काम को मुश्किल करें या आसान करें। और आपके अंदर जज्बा, एक जुनून, और जो 12 साल से लेकर 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर जज्बा होता है पैसे कमाने का, उनके अंदर कुछ कर जाने का जज्बा होता है। जब हम इस एज में थे ना, तो बहुत, यानी मैं सुबह फजर के टाइम में काम में जाता था, जरी लाइन में, मैं बुटीक का कारीगर भी हूँ। फजर के टाइम में काम में आता, रात के 12 बजे घर आता था 3 नफरी लगा के, यानी मेरे वालिद साहब का सन 2000 में इंतकाल हो गया था, तो घर में मैं ही भाइयों में बड़ा मैं था, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है ना, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने आलू बेचे, हाफ टाइम में स्कूल जब जाता था, हाफ टाइम में सरकारी स्कूल था, हाफ टाइम में आकर मैं आलू बॉईल करके, मेरी अम्मी देती थी, उसमें मसाला लगाती थी, मैं वो सेल करने जाता था। फिर एक दिन छोड़ के फिर आप चावल बना दिए, उसमें आलू डाल दिए, वो मैं सेल करने जाता था। वाइट उबले हुए चने, उसको मैं बनाती थी, उसमें मसाला प्याज वगैरह डाल के वो मैं सेल करने जाता था। गर्मियों में
आइसक्रीम दही डालकर आइसक्रीम बनाती थी, उसमें जो है ना पूरा एक शॉपर आता था, उसमें डाल के फ्रीज़र में रख देती थी, वो आइसक्रीम बनता था, वो सेल करने आता था। यानी मैंने बचपन से ही स्ट्रगल किया है। क्यों, मैं जब 12 साल का था मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, ठीक है ना। भाइयों में बड़ा मैं था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। मैंने स्ट्रगल करते 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 अल्लाह पाक ने, यानी उस वक्त जुनून था, जज्बा था। और आपके अंदर जितना आप इस एज के अंदर आते हैं ना, तो आप 12 से लेकर 15 तक, ये आपके लिए जुनून वाला काम होता है, जुनून वाला टाइम होता है। आपकी बॉडी जो है एक्टिव और तंदुरुस्त, बिल्कुल कुछ कर जाने को दिल चाहता है आपका कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो लिहाजा आप लोगों ने, यही एज होता है आप लोगों ने कुछ बनने का, ना कि अपने आप को ज़ाया करना है। आपने जो ना फालतू वक्त ज़ाया कर देना, फालतू टाइम। पढ़ाई भी 7 साल पढ़ाई लाजमी रखें, ये आपके आगे चल के बहुत काम आएगी, ठीक है ना। पढ़ाई आप लोग साथ साथ रखें, काम के कोई भी आप एक्टिविटीज़ करें, आप अपने साथ पढ़ाई लाजमी रखें। पढ़ाई नहीं करेंगे दोस्तों फिर पछताओगे, और इतना पछताओगे कि फिर आप अपना को ज़िंदगी भर कोसते रहोगे, ठीक है ना। पढ़ाई लाजमी करना है। आप कोई भी काम स्टार्ट करें, अपना जुस्तजू भी रखें, अपने पढ़ाई भी रखें, अपने घर वालों का सपोर्ट बने, अपने घर वालों का साथ दें। जो मेरी बहनें जो बेचारी बेवा बेटी हुई है घर पे ना, उनके जो बच्चे हैं वो, उनकी तरबियत भी उसी हिसाब से करें कि वो बच्चे आप लोग के मुस्तकबिल में अच्छा एक रोशनी वाला, जो आपने मुश्किल वक्त काटा ना, वो बच्चे के सूरत पे आप लोगों को अल्लाह पाक उसका अदा करे। तो आप लोग अपने बच्चों को ट्रेन भी इस तरह करें। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इस तरह स्ट्रगल किया है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अल्लाह के कुछ, यानी बड़ी बहुत तौबा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, मेरे पास सब कुछ है। अल्लाह का दिया हुआ, तय किया हुआ, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है ना। बीवी बच्चे, घर गाड़ी, माशाल्लाह। बस यार, मैं अपनी बड़ाई नहीं, मैंने मेहनत किया है, और मैं अपनी मेहनत से, वो कहते हैं ना कि आप जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक उसका सिला आप लोगों को लाजमी देते हैं, लाजमी देते हैं। तो जो मेरे साथ बीता है ना दोस्तों, बर्ड्स के हवाले से हो या मेरी ज़िंदगी के हवाले से हो, मैं आप लोगों से वही शेयर करता हूँ जो मेरे साथ गुजरा है, मेरे साथ बीता है, मैं आप लोगों से वही शेयर करता हूँ, ठीक है ना। ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आती रहती है, ठीक है ना। कभी सक्सेस है तो कभी नाकामी है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जिस तरह अंधेरा उजाला है, अमीरी गरीबी है, खुशहाली और यानी खुशहाली भी है और नाराज़गी भी, दोनों चीज़ें हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव, इससे कभी घबराना नहीं है, ठीक है ना। आपने इससे मुकाबला करना है, और इस वक्त को भी, अपने पुराने वक्त को याद करते हुए आगे जब सक्सेस मिलता जाएगा ना, अपने माजी को नहीं भूलना। माजी को अगर आप भूल गए ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक आने में आपको टाइम नहीं लगेगा दोबारा। आपको माजी को याद रखना है। आप जितना अल्लाह पाक को सक्सेस करना जाएगा ना, आप अपने से नीचे वाले को देखना और उनकी मदद करना। ये अल्लाह पाक इसको आपके आमदनी में बरकत भी देगा, और आप लोगों के यानी ज़िंदगी दुनिया में भी अच्छा हो जाएगा, आखिरत में भी अच्छा होगा आप लोग के लिए। और मैं उन भाइयों के लिए बात कर रहा था, माँ बहनों के लिए बात कर रहा था कि यार आप अपने घर में बैठे एक अर्निंग कर सकते हैं। आप एक जावा का ग्रे जावा जो होता है, उसकी आप एक चेयर ला लें। उसकी एक चेयर जो है 4,500 से लेकर 5,500 तक के बर्ड के हिसाब से, बर्ड के साइज़ के हिसाब से, बर्ड की खूबसूरती के हिसाब से कीमत होती है, ठीक है। आप लगा ले 5,000 रुपये का आपने एक पेयर ले आया, उस पेयर को आपने एक छोटा सा केज लिया है, तकरीबन 1500-1800 तक आपने एक पिंजरा लिया है उसके लिए, ठीक है ना। मटकी वगैरह लगा के आपने सेट कर दिया। 1 महीने बाद वो अंडे दे देती है, आपकी जावा के पेयर ने अंडे दे दिए। उसमें जब 4 अंडे निकाले, उसमें 5 अंडे निकाले, 5 बच्चे निकाला या 4 बच्चे निकाला है, ठीक है। तो आपने पट्ठे को भी अगर आप सेल करोगे तो पट्ठे का जो पेयर है ना, वो 3500 रुपये का सेल हो रहा है, ठीक है। तो 2 पेयर के आपके हो गए 7,000 रुपये। आपके पहले कॉलेज में ही आपके जो है वो जो आपने बर्ड्स और जो केज वगैरह ख़रीदा था, वो आपके बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो उसको सेल करना तो सेल कर दें, आपकी हॉबी यानी आपकी जुस्तजू और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आप जितना उस पर मेहनत, यानी कहने का मतलब है कि आपने अगर अर्निंग के हिसाब से आपने काम किया है तो आप उस पर मेहनत करें और उस पर ख्याल भी रखें। उसका आपने ख्याल रखना है, जिससे अपने बच्चों का ख्याल रखना है ना, उसका उस बर्ड का ख्याल रखना है, तब जाके आप सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। आपने वो कर लिया, आपको उस पहला क्लच के आ गए, बाहर आ गए, फिर जो नेक्स्ट क्लच वो देगा ना, उसमें जो बच्चे आएंगे वो अपने पास होल्ड कर लें, आप होल्ड कर लें। उसमें से फिर वो बड़े हो जाएंगे, उसमें आप उसको आपने पेयरिंग करके उसको आपने लगा दिया, उसमें से जो बच्चे आएंगे उसको आप सेल कर दें। सेल करने के बाद आपने वाइट जावा के पेयर उठा के लिया है,
वाइट जावा आपने लगा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह आपके स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चलते चले जाएंगे, ना कि आप एक ही दफ़ा जो है वो आपने फ़ोन ले आया, सिल्वर ले आया, वाइट ले आया, नहीं, आपका अगर नुकसान हो जाएगा फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। आप नीचे से ऊपर आए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप बहुत अच्छा कामयाबी हासिल करेंगे, बहुत अच्छा ग्रोथ पाएंगे और बहुत अच्छा आपके अंदर अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगा। आप बर्ड्स को समझ पाएंगे। बर्ड्स भी एक समझ ले हॉबीज़, यानी ऐसी हॉबीज़ है, इसको समझना ये एक समझ ले आप कारखाना चलाने के हिसाब है। आपने एक, ये भी एक बिज़नेस का एक रन करने का एक टैकून है, समझ ले। आपने एक कारखाना चलाते हैं, उसको आपको समझने के लिए, नए बंदे के लिए आपने शुरू में नुकसान किया, उसको आपने समझा, फिर आपने चोट खाया, फिर आपने नुकसान उठाया, फिर ये करते करते आप ग्रोथ पाना शुरू हो जाते। क्यों? आपको एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसी तरह छोटे बर्ड से आप एक्सपीरियंस लेना हासिल करेंगे। पहले कला जाके आप थोड़ा आपने एक कदम ऊपर रख लिया, यानी आप कामयाब होते जा रहे, चले जा रहे। अगर आपने बिल्कुल भी वो आपने नहीं केयर कर पा रहे, उसका डाइट का ख्याल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप उसका ख्याल भी करें, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास भी जो पट्ठे आए हुए हैं, ठीक है ना, और मैं इनको कॉलोनी की शक्ल पे इनको कॉलोनी बनाऊंगा। जितने भी मेरे पट्ठे हैं सबको मैं एक साथ छोड़ूंगा। तो इसमें से फिर इनमें से जो फिर बच्चे आएंगे, ठीक है ना। और ऑन द कैमरा मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मेरी जो 5 बहनें जो हैं, 5 बहनें जो बेवा हैं, ठीक है ना, जिनका कोई यानी मैं कोई इतना बड़ा तीर नहीं मार रहा हूँ, इससे कोई भी नहीं हासिल होगा, इससे कोई नहीं, जस्ट आपका हौसला बढ़ेगा, आपका हौसला बढ़ेगा, आपके अंदर जुस्तजू बढ़ेगी, आप लोग के अंदर एक काम करने का एक जज्बा पैदा होगा, ठीक है ना। तो मैं एक एक बहन को, अपने 5 बहन में से एक एक बहनों को मैं एक पेयर लाजमी गिफ्ट करूँगा ग्रे जावा का, ठीक है ना। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर में जो बच्चे आएंगे इनमें से वो एक एक मेरी 5 बहनों को एक एक ग्रे जावा का पेयर गिफ्ट करूँगा। वो मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, आप लोग लगाएं अपने घर में और उससे जो ना सीखें, ठीक है। उससे सीखने के बाद जब आप सक्सेस पाने शुरू करेंगे, आपके बच्चे आना शुरू करेंगे, आप उससे अर्निंग स्टार्ट करें। अर्निंग स्टार्ट करने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप कितना अच्छा सक्सेस पा सकते हैं, आपके अंदर कितने टैलेंट है। आप अपने बच्चों को भी सिखाएं और ख़ुद भी इसकी खिदमत करें, ताकि दोनों जो है ना जब इसमें मेहनत करेंगे ना तो आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर कहने का यार मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज़मीन से यूँ ऊपर आया हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल भी ऊपर नहीं हूँ, ज़मीन से यूँ ऊपर आया हूँ, मेहनत करके आया हूँ, ठीक है ना। और मेरी ख्वाहिश है कि यार मैं लोगों की खिदमत करूं, लोगों की मदद करूं। और उसका यानी कि मैं कोई इतना कोई बड़ा कोई नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक जज्बा है मेरे अंदर, क्योंकि हम सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी ख्वाहिशात है कि हम सामने वाले की मदद करें, हम सामने वाले को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। सैयद फैमिली कभी सामने वाले को नुकसान नहीं चाहती, ना नुकसान पहुँचाएगी। ये खुद अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन सामने वाले को नुकसान होने नहीं देगी, ठीक है ना। तो हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि हम सामने वाले की मदद करें। तो आप लोग से दुआओं की दरख्वास्त या अपील है कि आप लोग मेरे चैनल को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, और जितना मेरे चैनल को ग्रोथ होगी, मेरी ग्रोथ होगी, तो आप लोग की ग्रोथ होगी। जितनी मेरी ग्रोथ होगी मैं उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की मदद करूँगा, ठीक है ना। ये मेरे एक अपने से भी वादा और एक आप लोगों से भी वादा है, ठीक है ना। और आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी के उस सीढ़ी तक पहुँचाए जो मेरा ख्वाब है, जो मेरी सोच है कि यार मैं, अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं लोगों के लिए ना एक खिदमत, यानी जो मेरी जो बहनें, जो बेचारी, जो माएँ और जो इस हालात में जो अभी जो है परेशान घूमती है, मैं भी कोई वो नहीं, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन मैं इस परेशानी को अल्लाह के आगे रखता हूँ, वो ही हल करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यार आप लोग जो है मेरे चैनल को इतना शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, और जितना ग्रोथ मुझे मिलेगी मैं आप लोग के लिए मदद करूँगा, ठीक है ना। दुनिया भी मैं चाहता हूँ अच्छी हो और आखिरत भी हमारी अच्छी हो, ठीक है ना। लोग अच्छे बंदे को अच्छे किरदार से जानते हैं, अच्छे अल्फाजों से जानते हैं और उसके अच्छे तौर तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं हर बहन भाइयों से यही कहूँगा कि यार अपना अखलाक अच्छा रखें और अपनी ज़ात से सामने वालों को नुकसान ना पहुँचाए। देखिए आपने लाख नमाज़ पढ़ा हो, लाख आप मुसलमान हो, हुकूकुल इबाद अगर आपने अदा नहीं किया ना तो आपकी मुसलमानी और इंसानियत सब गई बेकार, समझ गए। फिर आपको जो है ना फिर वो अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। तो हुकूकुल इबाद जो है ना वो ज़रूर आप लोग अदा करें। मुसलमान के अंदर सबसे पहले आया ही यही है,
आपके अंदर हुकूकुल इबाद होगा ना तो आपके अंदर इंसानियत जागेगी। इंसानियत ही होगा तो आप मुसलमान होंगे। ला के फिर आप नमाज़ पढ़ ले, कुछ पढ़ ले नहीं, अगर आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है ना तो आप फिर किसी काम के नहीं है। तो आप सामने वाले को यूँ समझिए कि मैं अपने भाई के साथ काम कर रहा हूँ, अपने भाई, ये मेरा भाई है, ठीक है ना, या मेरी बहन है। तो आप अच्छे अल्फाजों से याद करोगे, अच्छे तरीके से जब सोचोगे ना तो आप लोगों के लिए ज़रूर अल्लाह पाक कामयाबी एक वो पैदा करेगा, असबाब पैदा करेगा, ठीक है ना। तो मेरी फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 बहनों के लिए मैंने आप लोगों को कहा था, मेरी 5 बहनें जो बेवाएँ हैं घर के अंदर, जो बाहर नहीं निकलना चाहती है, बाहर नहीं काम करना चाहती है, ना करें, अच्छी बात है, ठीक है ना। आप अपने घर में ही रह के जो है वो इस काम का आगाज़ करें। और मेरे इस जो पट्ठों में से जो अब जो ये तकरीबन 2-3 महीने बाद जो है ना ये ब्रीड के काबिल हो जाएंगे। मैं इनको अपनी ब्रीड पे लगाऊंगा। इनके पास से जो चिक्स आएंगे ग्रे के, मैं 5 बहनों को एक एक गिफ्ट पेयर के ग्रे पेयर जावा के गिफ्ट पेयर ग्रे जावा के पट्ठे एक एक पेयर गिफ्ट करूंगा अपनी 5 बहनों को जो बहनें हैं, ताकि उनका हौसला अफजाई हो और उनकी जुस्तजू बढ़े, उनका जज्बा बढ़े, वो अपने घर में काम कर सके, ठीक है ना। फिर आप लोग जो है अपने काम को ही मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं अपने तरीके से। क्यों? आपने एक चैनल बना लेना है अपने घर के अंदर, आपने नकाब कर लेना है या मास्क लगा लेना है, या मेरी बहन जो स्कार्फ पहन के आती है वो इस तरह करके अपने एक चैनल बना लेंगी। अपने बर्ड्स के मुताबिक जो भी मालूमात आपके अंदर आ रहा होगा तो आप सामने वाले को अवेयरनेस कर सकती हैं, ठीक है ना। तो उससे भी आपका एक आमदनी का ज़रिया बन जाएगा। जब आपका शौक़ पैदा होगा ना तो आपके ज़रिया स्टेप बाय स्टेप आपका ज़रिया खुद ही अल्लाह पाक बनाना शुरू कर देगा। आप हिम्मत करें, जब हिम्मत करेंगे तो आप लोग के अंदर कामयाबी जो है ज़रूर एक न एक दिन इंशाल्लाह आप लोगों को दस्तक खटखटाएगी आपकी कामयाबी आपके घर में आके। और आप लोग फिर जो है ना सोचोगे कि यार किसी भाई ने आप लोगों को मशवरा दिया था और बेहतरीन मशवरा दिया था। भाई मैंने आपको कहा था कि मैंने स्ट्रगल किया हुआ है। मैं 12 साल का था, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तब से मैं स्ट्रगल करते हुए आ रहा हूँ। और मैंने आपको बताया मैंने किसी काम से मैं शर्माया नहीं, किसी काम से मैं शर्माया नहीं, ठीक है ना। और शर्माना किस काम का यार, आप चोरी डकैती तो नहीं कर रहे ना, मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत तो है अल्लाह को पसंद है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा है जो मेहनत करता है, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक उसी को फिर सिला देते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आप लोगों को फिर कहूँगा मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके शेयर करें, ठीक है। मैं आप लोगों के अपने पट्ठों की वीडियो दिखाता हूँ। पट्ठे जो मेरे पास जो बड़े हो चुके हैं इंशाल्लाह 2 महीने में 2.5 महीने में जो है वो ब्रीड के काबिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको अपने पट्ठों की वीडियो दिखाता हूँ। तो मेरे पट्ठे आप देखें इंशाल्लाह आप लोगों को एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार मेरे पट्ठे जवान हो चुके हैं। मैं फिर इनको ब्रीड में लगाऊंगा, फिर अपने 5 बहनों को मैं गिफ्ट करूँगा। ये मेरा वादा आप लोगों से। मेरी वीडियो को सेव कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए मेरे पट्ठे दिखाता हूँ मैं आपको अपने। ये देखें जी, ये पट्ठे माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऑलमोस्ट जो है बड़े हो चुके हैं। और ये अब ब्रीड के लिए तकरीबन 2 से 2.5 महीना और लेंगे ये ब्रीड के लिए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं कॉलोनी का अपना सेटअप करूँगा इंशाल्लाह। तो ये सारे जो है ना मेरे पास जो है ये मैं इनको ब्रीड पे लगा दूँगा, ठीक है ना। तो इनसे जो भी चिक्स वगैरह आएंगे और जो मैंने आप लोग से वादा किया है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करूँगा। और लेकिन मेरे चैनल को आप लोगों ने शेयर करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है ना। और मेरी ग्रोथ होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोग की भी हेल्प करूँगा अल्लाह के हुक्म से। ये मेरा इरादा है और मेरी नेक नियति है कि यार मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। अल्लाह पाक मुझसे ये काम लिए ताकि मेरा आखिरत भी अच्छा हो और दुनिया में भी जो है मेरा यानी ये कहते हैं ना कि लोग जब चले जाते हैं तो लोग आप लोगों को अच्छे आदतों से पहचानते, अच्छी नीयतों से पहचानते, अच्छे किरदारों से पहचानते, ठीक है ना। तो मेरी भी कुछ ऐसी राय है कि यार मैं जो है ना अल्लाह इतना दे कि मैं लोगों की खिदमत करूं, ठीक है ना। ये हर एक बंदे की ख्वाहिशात होती है। जो बंदा क्या नाम है, इंसानियत जो है ना वो सबसे बड़ी शे है, ठीक है ना। जिसके अंदर इंसानियत ज़िंदा है ना तो वो बंदा जो है ना कभी भी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की नहीं करेगा। और जो बंदा जिसके अंदर इंसानियत मर गई ना तो फिर उससे फिर कोई तवक्को रखना भी नहीं चाहिए। फिर वो बंदा जितनी मीठी बातें कर ले लेकिन क्या है आपको नुकसान कहीं ना कहीं देगा लाजमी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये देखें, ये मेरे इसमें जो है मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये पट्ठे मेरे ऑलमोस्ट ये भी बड़े हो चुके हैं। और ये भी जो है ब्रीड के तकरीबन 2 महीने बाद ब्रीड के काबिल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें भी जो है ना चल रही, सबको मैं एक साथ छोड़ूंगा कॉलोनी के अंदर, फिर जिससे जो भी प्रोग्रेस आए
तो यूँ समझ ले कि ये जो मुझसे भाई वगैरह भी करेंगे ना, तो उनके लिए गोल्डन चांस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वाइट बच्चे भी आएंगे, इसके अंदर ग्रे बच्चे भी आएंगे, इसके अंदर फ़ोन के बच्चे भी आएंगे, और इसके अंदर ग्रे के भी बच्चे, सिल्वर ग्रे के बच्चे भी आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो बस मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लोगों तक ज़रूर पहुंचाया करें, और जितने लोग मेरी वीडियो को देखेंगे और आप लोग के लिए भी बेहतर होगा, मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो जो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी आज की, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को जो है ना कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताएं कि हाँ यार किस किस ने मेरी वीडियो को देखा है, और ख़ास तौर पे उन बहनों से जो मेरी बहनें घर पे बेचारी बैठी हुई है, और अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, और अल्लाह पाक उनके मज़ीद अच्छे रिश्ते दिलाए। और जो बहनें जो बेचारी जो बिल्कुल घर बैठ गई अपने बच्चों की खातिर, तो उन 5 बहनों से मेरी बस ये है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है ना मेरे पास जो भी चिक्स आएंगे उसमें से एक एक पेयर के गिफ्ट जो है ना, एक एक पेयर के गिफ्ट मेरी तरफ से होगा उन 5 बहनों को, ठीक है ना। और ये बस मेरे को जो भी मुझसे रब्ता करेगा मुझे याद दिला देना नेक्स्ट ईयर तक का, और ये मेरी वीडियो जो है ना वो सेव कर लीजिएगा आप लोग, और जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा सकते हैं करवाएं मेरी वीडियो को, ठीक है। और भाई को दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।